मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 पूरे देश में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार काफ़ी तादाद में चुन कर के आए। महाराष्ट्र में भी चुन के आए और हिंदुस्तान की आवाम जो है, हिंदुस्तान के जो नागरिक है, वो 10 सालों में परेशान हो गए थे इस हुकूमत से, और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने हक का इस्तेमाल किया और बदलाव की सूरत हद मुमकिन उन्होंने किया देश के नागरिकों ने। और महाराष्ट्र में भी, यूपी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और हमारी जो पार्लियामेंट धुलिया मालेगांव की जो सीट थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं को जीत हासिल हुई इलेक्शन में। और इस हलके के धुलिया मालेगांव के, मैंने इसके पहले भी कहा कि अच्छे हिंदू देश में है, अच्छे मुसलमान देश में है, जब ये देश के अंदर अमन है। और हमारे इस एरिया के भी हिंदू मुस्लिम लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं को। बिलखुसूस मालेगांव के गरीब मुसलमानों को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने ना रिक्शा देखी, ना धूप देखी, ना पानी की प्यास की शिद्दत देखी, अपने खर्चे से घर से निकल करके लाइन में लगे और डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं को वोट किया। आज मालेगांव शहर की 2,05,000 वोट में से 1,98,863 वोट मालेगांव सेंट्रल से मिली है। हिंदुस्तान के किसी भी आमदार हलके से इतनी बड़ी वोट किसी भी खासदार को नहीं मिली। एक रिकॉर्ड है मालेगांव शहर का, और इसी 1,98,863 वोट से शोभा ताई बच्चाओं को जीत हासिल हुई। मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ मालेगांव के गरीब मुसलमानों को और धुलिया के भी लोगों को। अच्छी वोटों से उन्होंने नवाजा और जीत हासिल हुई। ये जीत हमारे मालेगांव शहर के और धुलिया मालेगांव के हलके में जितने भी वोटर्स हैं, ये उनकी जीत है। और इसका क्रेडिट जो है, इसका क्रेडिट 100% यहाँ की आवाम को जाता है और जमातों को जाता है, तंजीमों को जाता है और उन गरीब लोगों को जाता है जिनके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान बचा था। और जो लोगों को इलेक्शन का कल रिज़ल्ट मालूम पड़ा, चंद लोग थे जो खुशियां मना रहे थे, आज वो खुशियों में शामिल हो गए। हम उनको भी लब्बैक कहते कि आज जो है इंडिया अलायंस की उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ को दिल्ली कल जाना है, तो 2-3 घंटे के लिए शॉर्ट नोटिस के ऊपर मालेगांव का मोहब्बत के लिए, मालेगांव के लोगों से जो मोहब्बत उनके दिल में आ गई, उसके लिए उन्होंने दिल्ली जाने का प्रोग्राम आज का कैंसिल किया और मालेगांव के लिए उन्होंने 2-3 घंटे का वक्त निकाल करके वो मालेगांव तशरीफ़ ला रही है। तो मैं मालेगांव की आवाम से, इंडियन अलायंस के तमाम ही ज़िम्मेदारों से, सुदूर से, मौजूदा आमदार, माजी आमदार, माजी मेयर,
सारे कारपोरेटर हज़रात, तमाम जो हमारी तंजीमें काम करती है सोशल फील्ड के अंदर, उन तंजीम के लोगों से, और हमारी तमाम जमातें जो है, जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक, जमीयतुल उलमा मदनी रोड, जमात अहले हदीस, कुल जमाती तंजीम, अशरफी एकेडमी, सुन्नी दावत इस्लामी, मुश्तरका सुन्नी जमात, पावरलूम तंजीम, बोरा जमात, मेमन जमात, खाटिक जमात, शाह बरादरी, सभी लोगों के आपके चैनल से उनको मदऊ करता हूँ शॉर्ट नोटिस के ऊपर, क्योंकि वो इस्तकबाल है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके फिर यहाँ से 8-10 दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम लिया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से, मालेगांव शहरियों का, तमाम जमातों से, सियासी लीडरों से अपील करते हैं कि आप जो है ज़रूर ब ज़रूर डायमंड लॉन्स में 7 से 10 तक का प्रोग्राम रखा है। आगरा रोड डायमंड लॉन्स, आप ज़रूर ब ज़रूर वहाँ अपनी हाज़िरी लगाए और अपनी नेक ख्वाहिशात से शोभाताई बच्चाओं को नवाजें। इतना ही मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज हम जब बैठे हैं 2024 का आज 5 जून है, और कल की तारीख जो थी, एक तारीख मुरतब कर दी है मालेगांव की तारीख़ में। हमने बहुत इलेक्शन देखे और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की नवीयत तमाम इलेक्शनों से जुदा थी। जुदा इसलिए थी कि जैसे लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, हम उन तमाम शहरियों से बहुत मुतासिर हैं और उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से शुक्र अदा कर चुके हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो अपने आप को पेश किया इस इलेक्शन में, जिस जज्बे से अपनी मिल्लत, अपनी कौम, अपने मुल्क के लिए आप खुद ब खुद चल रहे थे। ये तड़तड़ाती धूप में, इतनी शिद्दत की धूप थी, यानी यहाँ तक कि ऐसा सा मंज़र देखने में आया कि माएँ अपने बच्चों को लेकर धूप में खड़ी थी, धूप में खड़े होकर कतार में वोट दे रही थी। वो जज्बा काबिल तारीफ़ है और उस जज्बे से हम बहुत मुतासिर हैं, और इसीलिए हम इस शहर से बार बार, इससे पहले भी हमने कहा है कि हम शुक्रगुज़ार हैं, ख़ास तौर से हम उन अपने उलमाओं के, उन्होंने जिन्होंने इसमें पूरा ताउन दिया। जिस ढंग से कभी तारीख मुरतब हुई है, चाहे आज़ादी की कुछ भी, हमने एक जंग देखी उनकी, उन्होंने जो ऐलान किया उसका असर जो है, समझे क्या, इस शहर पे बहुत अच्छा पड़ा। अपने मुल्क के लिए उन्होंने कहा, अपनी मिल्लत के लिए कहा, अपनी कौम के लिए, हर बिरादरी के लिए उन्होंने कहा, और आज उसका असर पूरे शहर ने देखा कि कितना असर पड़ा है उसका। सियासी लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अलग रहता है, लेकिन हमारे उलमाओं की ताकत, जैसे हमें हमारे उस्ताद बोला करते थे, जब कभी तुमको कुछ नज़र ना आए, काम समझ में ना आए कि इस मसले कैसे हल किया जाए, तो अपने उलमाओं की उंगलियां पकड़ लिया करो। वो तुम्हारे सरपरस्त हैं, वो तुमको रास्ता बताएंगे और तुम कामयाब होगे। इसी ढंग से हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी हमारा ताउन किया पूरा शोभाताई का, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। इंडियन अलायंस के जितने भी पार्टियां हैं और मुआइनीन जो हैं, उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही साथ इतनी बिरादरियाँ, चाहे वो मेमन बिरादरी रही हो, चाहे वो खटकी समाज रहा हो, चाहे मनियार समाज रहा हो, शाह बिरादरी रही हो, और मैं समझता हूँ कि बोरा जमात ने भी आगे इसको पेश किया। साथ में जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा, जमीयत अपने देवबंदी जमात ने, सुन्नी जमात ने, हर जमात ने पूरा ताउन दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और आइंदा भी हम उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए इसी ढंग से खड़े होंगे। और हाँ, आज के दिन शोभाताई बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए मालेगांव तशरीफ़ ला रही हैं। 7:30 बजे मगरिब के फ़ौरन बाद उनका डायमंड लॉन्स के अंदर एक इस्तकबालिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और शुक्रिया अदा करना चाहती है। और हमको आज परमिशन नहीं मिला है रैली का, नहीं तो हम रैली भी निकालते, लेकिन अभी जब वो वापस आएंगी दिल्ली से, हम इंशाल्लाह रैली भी निकालेंगे, बड़ा जलसा भी लेंगे इस शहर का, और अच्छे ढंग से हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आज वो शुक्रिया अदा करके जाएंगी इस शहर का, क्योंकि बहुत मुतासिर हैं शोभाताई इस शहर से।
कि शहर ने उसको पल पल में, कल का जो मामला चल रहा था गिनती का, दूसरी जगह से हम हार रहे थे, मालेगांव फिर कवर कर देता था। हम दूसरी जगह लीड तोड़ने नहीं, लीड बढ़ती थी फिर तोड़ देती थी इस शहर की वोट। इस शहर की वोट ने शोभा ताई को कामयाब होने में बहुत मदद दी। ऐसी राह धुलिये के लोगों ने भी, बेचारों ने बहुत बहुत ताउन किया है। हम उन तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, जिन्होंने शोभा ताई का साथ दिया, वो हिंदू समाज के लोग जो आज सेकुलर हैं, आज उन्होंने जो वोट दी है, नहीं तो हम कामयाब होना नामुमकिन था हमारा। हम इस ढंग से जो इलेक्शन लड़े हैं, हमसे जितना बन सका, हम जो भी कर सकते थे उस हमने किया। बकिया आगे आने वाले वक्त में शोभा ताई आपको इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करके देंगी, ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। और इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।